बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी थर्ड के अंतर्गत आज हम अपसामान्य नर युग्मोद्भिद अर्थात एबनॉर्मल मेल गैमेटोफाइट्स का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम सामान्य नर युग्मोद्भिद का विकास का अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो माइक्रोस्पोर है या लघु बीजाणु है वो सामान्यतः नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका है, जो डिवीजन द्वारा विभाजनों द्वारा दो प्रकार के सेल जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन करती है, अर्थात जनन कोशिका और कायिक कोशिका का निर्माण करती है। जनन कोशिका डिवाइडेश होकर के टू मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है, मेल गैमेट्स का निर्माण करती है, नर युग्मकों का निर्माण करती है। इस प्रकार से दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। ये सामान्य नर युग्मोद्भिद का विकास है। इसी तरीके से आवर्तबीजी जो प्लांट्स की बात करते हैं, तो आवर्तबीजी पादपों के नर युग्मोद्भिद का प्रयोजन लगभग सभी पादपों में समान रूप से होता है, किंतु कुछ पादप ऐसे हैं या कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पर नर युग्मोद्भिद का प्रयोजन इनसे बिल्कुल अलग है। ऐसे ही फैमिली जो साइप्रेसी है उसमें ये रिपोर्टेड किया गया है। तो अब सामान्य या एबनॉर्मल जो मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट्स हैं या मेल गैमेटोफाइट्स हैं, वो उनको हम तीन श्रेणियों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला है डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन साइप्रेसी, अर्थात साइप्रेसी में परागकणों का परिवर्धन। दूसरा है एम्ब्रियो सेक लाइक पोलन ग्रेन्स, भ्रूणकोश सदृश्य परागकण। और थर्ड है स्पोरोफाइट फ्रॉम पोलन ग्रेन्स, अर्थात स्पोरोफाइट का पोलन ग्रेन से या परागकणों से बीजाणुद्भिद का निर्माण। तो तीन प्रकार की असामान्यता पाई जाती हैं। सर्वप्रथम हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन साइप्रेसी, अर्थात साइप्रेसी में परागकणों का परिवर्धन। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि साइप्रेसी कुल के जो मेल गैमेटोफाइट का परिवर्धन अध्ययन करते हुए जुएल 1900 और स्टाउट 1912 वैज्ञानिकों ने यह रिपोर्ट किया कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्थात स्पोर मदर सेल में हुए मियोसिस विभाजन के फलस्वरूप 4 केंद्रक निर्मित होते हैं। इनके मध्य भित्ति नहीं बनती। इनमें से एक मात्र कोशिका के मध्य में स्थित रहकर सक्रिय विभाजन करता है, जबकि शेष 3 बचे हुए मात्र कोशिका के एक सिरे की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। तीनों एक्रियाशील केंद्रक शीघ्र ही विघटित हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पर कुल देखिए कुल 4 केंद्रक बन रहे हैं, निर्मित होते हैं। इनमें से इनके मध्य सेल वाल या मध्य भित्ति नहीं बनने के कारण से इनमें से एक है जो वो फंक्शनल माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस है, वो मध्य में रहता है, अर्थात मात्र कोशिका के मध्य में जाकर सक्रिय विभाजन करता है। शेष जो 3 बचे हुए हैं वो डीजनरेटेड न्यूक्लियस कहलाते हैं और ये अक्रियाशील होते हैं। मध्य में स्थित सक्रिय केंद्रक समसूत्री विभाजनों द्वारा एक कायिक व जनन कोशिका का निर्माण करता है, अर्थात जो मध्य में है वो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन करता है, अर्थात मध्य में स्थित सक्रिय केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा एक कायिक व जनन कोशिका निर्मित करता है। जनन कोशिका में पुनः समसूत्री विभाजन द्वारा 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। अतः साइप्रेसी कुल के टेट्राड या चतुष्क में 4 अगुणित केंद्रक 4 परागण निर्मित करने के स्थान पर केवल एक ही त्रिकोशिकीय परागकण बनाते हैं। ये इनमें असामान्यता पाई जाती है, जो कि असामान्यता या एबनॉर्मल फीचर्स है। दूसरा एम्ब्रियो सेक लाइक पोलन ग्रेन्स, अर्थात भ्रूणकोश सदृश्य परागकण। इसका सर्वप्रथम नीमक 1898 ने हाइसिंथम ओरिएंटलिस नामक प्लांट्स में भ्रूणकोश समान संरचना वाले परागकण रिपोर्टेड किए थे। उनका मानना था कि इन परागकणों का जनन केंद्रक विघटित हो जाता है, वह कायिक केंद्रक 3 समसूत्री विभाजनों द्वारा 8 केंद्रक बनाता है, जो पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में व्यवस्थित हो जाते हैं। स्टो 1930 नामक वैज्ञानिक ने ला विक्टर के लघु बीजाणु का अध्ययन किया। उनके मतानुसार 3 केंद्रक खंडित बायोचोल सिरे पर स्थित होते हैं,
3 इसके विपरीत सिरे पर व बाकी 2 केंद्रक मध्य में संयोजित हो जाते हैं। उन्होंने पाया कि बाह्यचोल सिरे पर स्थित कोशिकाएं काफ़ी समय तक स्वस्थ में रहती है। अतः इन कोशिकाओं उन्होंने अंड व सहाय कोशिकाओं तथा विपरीत सिरे की कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिकाओं के समकक्ष स्वीकार किया। लंबे समय तक स्टो ने भ्रूणकोश समान प्राकणों की उत्पत्ति पर काफ़ी शोध कार्य किया और निष्कर्ष निकाला या दिया कि प्राग भ्रूणकोशों की उत्पत्ति कायिक या जनन केंद्र के विभाजन के कारण नहीं होती, बल्कि समय लघु बीजाणु केंद्र के विभाजन से होती है। अगर एक बार कायिक व जनन कोशिकाएं विभेदित हो जाती हैं, तब प्राकणों का आगे का प्रयोजन पूर्ण रूप से सामान्य प्रकार का होता है। वह इनमें प्राग भ्रूणकोश निर्मित नहीं होता है। उनका परीक्षण ये पाया गया कि प्राग भ्रूणकोश के आसपास सदैव काफ़ी संख्या में मदर पोलन ग्रेन पाए गए। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि प्राकणों द्वारा स्रावित नेक हार्मोन्स कुछ प्राकणों को विघटित कर देता है। वह शेष बचे उत्तरजीवी प्राकण अब सामान्य वृद्धि करके प्राग भ्रूणकोश निर्मित कर लेते हैं। अर्थात एम्ब्रोलाइक स्ट्रक्चर जो पोलन ग्रेन्स है, तो नेमेक नामक वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया और उन्होंने हाइसेंथिस जो प्लांट्स हैं, हाइसेंथिस ओरिएंटलिस में उन्होंने भ्रूणकोश समान संरचना वाला जो पोलन ग्रेन रिपोर्टेड किया। उनका ये कहना कि इन परागणों का जनन केंद्र विघटित हो जाता है, वह काय केंद्र 3 से 8 केंद्र बनाता है। अर्थात डेवलपमेंट के दौरान जहाँ वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स है, तो जनरेटिव सेल्स का ये माना गया कि जो काय केंद्रक है वो 3 समसूत्रित द्वारा 8 केंद्रक बनाता है, जो कि पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार ये जो एम्ब्रोसेक लाइक पोलन ग्रेन्स है, ये भी एबनॉर्मल मेल गैमेटोफाइट के रूप को दर्शाता है। इसी तरीके से थर्ड वन स्पोरोफाइट फ्रॉम पोलन ग्रेन्स। कुछ प्लांट्स में जैसे दतुरा इनोक्सिया के एम्ब्रॉयड का निर्माण सर्वप्रथम भ्रूण वैज्ञानिक गुहा और माहेश्वरी 1964 ने रिपोर्ट किया था। इन परागकोशों का संवर्धन शर्करा, एफी, काइनेटिन, कोकोनट, एंडोस्पर्म व अन्य संदर्भ माध्यमों पर किया गया। वो पाया कि परागकोशों से भ्रूण समान संरचनाएं अर्थात भ्रूणाव विकसित होते हैं। भ्रूणाव विकसित हो जाते हैं जो कुछ समय पश्चात हैप्लॉइड प्लांटलेट अर्थात अगुणित लघु नवोद्भिद पादपों में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः इस प्रकार हम देखते हैं जो डेवलपमेंट है वो मेल गैमेटोफाइट का वो असामान्य प्रकार का है, और ये जो 3 स्टेजेज हैं, 3 अवस्थाएं हैं, और एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ये 3 प्रकार के असामान्य नर युग्मोद्भिद रिपोर्टेड किए गए हैं समस्त एंजियोस्पर्म पादप में। अतः एंजियोस्पर्म पादप के नर युग्मोद्भिद का परिवर्तन इनको छोड़ करके बाकी सभी पादपों में समान रूप से रिपोर्टेड किया गया है।